कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या किए जाने से डॉक्टरों में नाराजगी है। और न सिर्फ नाराजगी है बल्कि कोलकाता में इसके अलावे देश भर के डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच में सिर्फ एक ही सवाल पूरे शासन प्रशासन और सरकार को कटघरे में रख दिया है। तो वो सवाल ये है कि आखिर डॉक्टर के साथ रेप हुआ या गैंग रेप। सवाल इसलिए क्योंकि पुलिस, सरकार और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तीनों अलग अलग कहानी कह रही है। आपको इस वीडियो में साजिश की जड़ तक संदेह कैसे पहुंचा ये कहानी बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको यह भी बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार ने डॉक्टरों के लिए सख्त निर्देश का ऐलान किया है और साथ में कोलकाता हाई कोर्ट ने इस पर ममता सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई। कहानी की शुरुआत कोलकाता हाई कोर्ट से ही करते हैं। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में 14 अगस्त की रात हुई तोड़फोड़ पर सख्त टिप्पणी कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से की गई। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा है कि यह घटना राज्य मशीनरी की पूर्ण नाकामी का सबूत है। बेहतर होगा कि अस्पताल को बंद कर दिया जाए और मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया जाए। आमतौर पर अगर लोग अस्पताल में घुसते हैं तो आपातकालीन इमरजेंसी स्थिति में पुलिस को वहां मौजूद रहना पड़ता है और 7,000 लोग इसमें घुस गए तो ये मानना मुश्किल है कि राज्य की विफलता नहीं है। अगर 7,000 लोगों को आना ही था तो वे पैदल नहीं आ सकते थे। यह राज्य मशीनरी की पूरी तरह विफलता है। इस दौरान अदालत में मौजूद पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने कहा कि वहां पुलिस बल मौजूद था। जहां तक प्रवरता से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की बात है तो वहां अचानक 7,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। फिर आंसू गैस छोड़ी गई और पुलिस घायल हुए। ऐसे अफरा तफरी की आपातकालीन स्थिति में तोड़फोड़ की घटना हुई और हमने अब सब कुछ संभाल लिया है। हम आरोपियों की पहचान करके उसे गिरफ्तार कर लिए हैं और बाकियों की भी कोशिश की जा रही है। इस पर चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ ने सरकार को फटकार लगाते हुए आगे कहा कि वे तो अपने लोगों की ही सुरक्षा नहीं कर सके। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। डॉक्टर निडर होकर कैसे काम करेंगे? इस घटना के बाद आप क्या कर रहे हैं? एहतियात के तौर पर क्या कदम उठाए गए थे? घटना के बाद यह सब क्यों हुआ और राज्य ने इस पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? अगर 7,000 लोग इकट्ठा हुए तो यह प्रशासन की 100% नाकामी है। अगर 15 लोग घुसे तो हम समझ सकते हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन यहां 7,000 लोग थे। हालांकि इस पूरे बहस के दौरान ममता सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने सिर्फ सफाई पर सफाई कोर्ट में पेश करते रहा। कहा यह भी गया कि गुंडों ने तोड़फोड़ की। पुलिस कमिश्नर के आने के बाद भी बवाल होता रहा और कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि राज्य सरकार को दुख नहीं है क्या? तो वकील ने, ममता सरकार के वकील ने कहा कि दुख है मिलॉर्ड। इस पर कोर्ट ने कहा कि हमने आपकी बात सुनी है, इसे रिकॉर्ड में दर्ज किया है। हमें बर्बरता किए जाने को लेकर कई सारे संदेश भी मिले हैं और कई सारी सूचनाएं मिली। ये घटना क्यों हुई, लोगों ने क्यों घुसकर तोड़फोड़ की, ये बातें समझ में नहीं आती है। क्या यह कानून और व्यवस्था की विफलता है? आपको समझना चाहिए कि राज्य की आम जनता किस पीड़ा से गुजर रही है। ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे जनता और कोर्ट के मन में विश्वास पैदा हो। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी देते हुए ममता सरकार को कहा कि चलो हर मरीज को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर देते हैं। अस्पताल बंद कर दो, सब सुरक्षित रहेंगे। अस्पताल बंद कर दो और यही सबसे अच्छा होगा। ये कोर्ट की तरफ से ममता सरकार को सख्त हिदायत दी गई है। आपको यह भी बता दें कि हाई कोर्ट ने आरजी कर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के मामले पर विचार करते हुए राज्य सरकार से कहा है कि हमने अस्पताल में तोड़फोड़ के बाद मिले ईमेल के कारण ही मामले के सुनवाई के लिए लिस्टेड किया है। अब अगर केंद्र सरकार की बात करें कि इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार ने क्या कुछ किया है, तो डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार के स्वास्थ्य संस्थाओं को निर्देश जारी की गई है। केंद्र सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अगर डॉक्टर्स पर हमला या हिंसा होती है तो 6 घंटे के अंदर संस्थानों को संबंधित से शिकायत करनी होगी, एफआईआर दर्ज करानी होगी और इसकी जिम्मेदारी संस्था के प्रमुख की होगी। अभी स्वास्थ्य संस्थाओं को मेमो भी केंद्र सरकार की तरफ से भेज दिया गया है। ये तुरंत कार्रवाई।
अब समझिए इस साजिश के पीछे की पूरी कहानी। दोनों आंखें घायल, मुंह से रिश्ता खून, घायल ओठ, पूरा चेहरा जख्मी, गर्दन घायल, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून घायल, जख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता खून, बायां पैर जख्मी, पेट घायल, दाहिने पैर की एड़ी जख्मी, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर टूटी। जख्मों की लिस्ट बहुत लंबी है। जूनियर डॉक्टर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हर जख्म का हिसाब दे दिया है। रिपोर्ट कहती है कि जूनियर डॉक्टर के जिस्म पर जितने भी जख्म मिले हैं वो उसे तब तक मिले जब तक वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, और इसी कोशिश में उसके चश्मे का शीशा टूटा था जिसके टुकड़े उसके आंखों में धंस गए। दोनों आंखों से खून आने की यही वजह थी, और चेहरे, नाक, मुंह पर जो जख्म थे वो इसलिए आए क्योंकि आरोपी लगातार उसे काबू करने की कोशिश कर रहा था। प्राइवेट पार्ट पर जख्म के निशान तब आए जब जूनियर डॉक्टर बेहोश हो चुकी थी और वो अपना गुस्सा उतार रहा था। अखिल भारतीय सरकारी डॉक्टर संघ के अतिरिक्त महासचिव हैं डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी। सुवर्ण गोस्वामी के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम लिक्विड स्पर्म मिला है। डॉक्टर गोस्वामी का दावा है कि इतनी ज्यादा मात्रा में किसी एक शख्स के लिक्विड नहीं हो सकते। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का आरोप है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी सेमिनार हॉल को खुला रखा गया। इसके पीछे तर्क दिया गया कि यहां रिपेयरिंग का काम होना था, लेकिन रिपेयरिंग का काम सेमिनार हॉल के बगल वाले कमरे में होना था। सेमिनार हॉल के अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। सिर्फ रेप की स्थिति में पेल्विक गर्डल नहीं टूट सकता है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि पेल्विक गर्डल टूट गया, गला घोंटकर उसे मारा गया। तो इससे संदेह साफ होता है। अस्पताल प्रशासन की इस लीपापोती के बाद से ही परिवार के साथ साथ इस मामले से जुड़े लोग जांच को शक की नजर से देखने लगे। इस पर कोलकाता पुलिस संजय राय की गिरफ्तारी के साथ ही ये दावा कर रही है कि जूनियर डॉक्टर के रेप और कत्ल का मामला सुलझ गया है, लेकिन अब भी कोलकाता पुलिस पर शक करने लायक कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन जूनियर डॉक्टर के कद काठी को देखते हुए संजय राय का उस पर अकेला काबू कर पाना लोगों के गले नहीं उतर रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें पुख्ता यकीन है कि जूनियर डॉक्टर को गुनहगार अकेला संजय ही नहीं था, बल्कि कुछ और लोग भी इसमें शामिल हैं। हालांकि इस सवाल के जवाब में कोलकाता पुलिस ने कहा है कि उसने जूनियर डॉक्टर और संजय दोनों के डीएनए सैंपल लैब में भेज दिए हैं। अगर जूनियर डॉक्टर के साथ जबरदस्ती करने वाले लोगों में संजय के अलावा और भी लोग शामिल हैं तो डीएनए रिपोर्ट में यह साफ हो जाएगा। इस पर कोलकाता हाई कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा था और तत्काल प्रभाव से सुनवाई हुई थी। कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई कुछ ही घंटों के बाद सीबीआई ने इसे टेक ओवर कोलकाता पुलिस से कर लिया और सीबीआई मामले की जघन्यता को देखते हुए इसकी जांच के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया। दिल्ली से सीबीआई की 25 सदस्यीय टीम कोलकाता पहुंची और इस टीम में एडिशनल डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी भी शामिल हैं। इसके अलावा इनके साथ दिल्ली से CFSL के 5 सदस्यीय और एम्स के डॉक्टर भी कोलकाता पहुंचे हैं इस पूरी मामले की जांच के लिए और अभी जांच हो रही है। सीबीआई के रडार पर मृतक डॉक्टर के 4 दोस्त भी हैं। इन सभी ने घटना से पहले उसके साथ डिनर किया था। इसके अलावा जिस डिलीवरी बॉय ने खाना सर्व किया था वह भी सीबीआई के रडार पर है। सीबीआई लिस्ट को मिली पहली कॉल से लेकर पूरे क्राइम सीक्वेंस को एस्टेब्लिश करने में जुट गई है। साथ में कई सवाल भी उठ रहे हैं जिसकी तलाश सीबीआई कर रही है, जैसे जूनियर डॉक्टर के साथ संजय राय नाम के उस हैवान ने ऐसा क्यों किया, यह सबसे बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 2 कि क्या संजय की जूनियर डॉक्टर से कोई दुश्मनी थी। सवाल नंबर 3 क्या वो जूनियर डॉक्टर को हासिल करना चाहता था। सवाल नंबर 4 जूनियर डॉक्टर को लेकर उसकी नीयत खराब थी। और इन सवालों के अलावा भी और कई सवाल हैं जो सवाल उठाते हैं। सवालों के जवाब सामने लाने के लिए संजय राय से गहन पूछताछ करनी होगी और सीबीआई को ये पता लगाना होगा कि संजय के साथ साजिश में और कौन कौन शामिल था। आपको ये भी बता दें अंत में कि संजय राय कोलकाता पुलिस में एक वॉलंटियर की तरह काम करता था।
2019 में संजय पहली बार कोलकाता पुलिस के आपदा प्रबंधन समूह में बतौर वॉलंटियर शामिल हुआ। बाद में संजय राय आपदा प्रबंधन से पुलिस कल्याण डिपार्टमेंट में चला गया। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त की रात 31 साल के ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव बरामद किया गया था और घटना सेमिनार हॉल की है। शरीर पर चोट के कई निशान हैं, खून बह रहा था। जांच में यह भी पता चला है कि डॉक्टर से रेप किया गया, इसके बाद हत्या कर दी गई। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि रेप नहीं गैंग रेप था। पुलिस ने आरोपी संजय राय को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। हालांकि इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस घटना में कई लोग शामिल हैं। घटना के बाद डॉक्टर्स ने सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए और हड़ताल भी शुरू कर दिया है। हालांकि सीबीआई को जिन डॉक्टरों पर शक है उसमें से 4 डॉक्टरों को पूछताछ के लिए भी बुलाए हैं। सीबीआई पूछताछ भी की है। सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के 4 ट्रेनी डॉक्टरों को पूछताछ के लिए बुलाया, पूछताछ किया। चारों डॉक्टर को सॉल्ट लेक के सीजेओ कॉम्प्लेक्स में सीबीआई ने अपने कार्यालय पर बुलाकर पूछताछ की। इससे पहले सीबीआई ने ट्रेनी डॉक्टर के जो 3 बैचमेट्स हैं उनसे भी पूछताछ की। 8 अगस्त की रात ड्यूटी पर थे और अस्पताल के चेस्ट मेडिसिन विभाग के पूर्व प्रमुख से भी केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई ने पूछताछ की है। सीबीआई ने थाने के प्रभारी से भी पूछताछ की है जिसके अधिकार क्षेत्र के अंदर यह अस्पताल आता है। और सीबीआई की एक टीम ने पीड़िता के घर का दौरा भी किया, उनके माता पिता से भी बातचीत की और जांचकर्ताओं ने 9 अगस्त को अस्पताल से फोन आने का समय भी नोट किया। उनसे अपने बेटे के दोस्त के बारे में भी जानकारी मांगी। हालांकि इस पूरे मामले पर अब सीबीआई गहन पूछताछ कर रही है, छानबीन कर रही है। इस मामले की सुनवाई और इस मामले पर क्या कुछ नया आता है, खुलासा होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ पर।